रिजर्वेशन रिकॉर्ड की हमने बाइकआउट नहीं किया प्रोसीडिंग्स का। ये बिल्कुल मैं वाज़े तौर पे बयान कर दूं कि हमारा कोई बाइकआउट नहीं है। हमने रिक्वेस्ट की पोस्टपोन करने की और हमने बाकायदा उस पर बहस की और काफ़ी देर बहस चलती रही उस मौजू पे कि पोस्टपोन किया जाए और उसकी वजूहत हमने बताई। मैंने ख़त भी लिखा था, उस ख़त का भी डिस्कशन हुआ। लेकिन जब वो पोस्टपोन नहीं हो रहा था तो उसके बाद हमारा फिर क्योंकि उसूली मौक़िफ़ था कि सीनियरिटी का फ़ैसला करने के बाद आगे प्रोसीडिंग्स चलाई जाएं, तो चूँकि उसका इंतज़ार नहीं किया गया तो हम तो चाहेंगे कि इंतज़ार हो और हम फिर इसलिए वापस बाहर आ गए। हमने फर्दर उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया उन प्रोसीडिंग्स में। और यकीनी तौर पे हमारा मौक़िफ़ उसूली यही है कि सीनियरिटी पे फ़ैसला होना चाहिए। यकीनी तौर पे 26वीं अमेंडमेंट की वजह से नहीं हमने इसको पोस्टपोन प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं लिया। हमने बड़ा मौक़िफ़ वाज़े रखा है कि सीनियरिटी की इशू पहले, जो बिल्कुल डायरेक्ट लिंक है जिसका इसके साथ 26वीं अमेंडमेंट तो अपनी जगह केसेस चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त इसको पोस्टपोन करने की वजह सीनियरिटी का मामला था, क्योंकि एक जज साहब ऐसे हैं जिनको कंसिडर करना था आज इस कमीशन ने कि उनको सुप्रीम कोर्ट लेके आना है कि नहीं। तो हमारा ये ख्याल था कि उनको कंसिडर नहीं किया जा सकता जब तक सीनियरिटी लिस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फाइनल ना हो। वो जुडिशल मिलन और थी, उन्होंने भी ख़त लिखा हुआ है। वो उन्होंने ख़त में ये मौक़िफ़ भी कहा है, सीनियरिटी का इशू भी रेज़ किया है और हमारा मौक़िफ़ उस सीनियरिटी पे उनके साथ ही है। रियासत अली आज़ाद ने एहतजाज ख़त्म करने की कॉल दे दी है, आप कैसे देखते हैं इसे? देखें, वो इससे जो पूरी तहरीक है और वकला कम्युनिटी में भी उनकी कुछ हमायती होंगे, कुछ मुखालफत करेंगे और यही जमहूरियत का हुस्न होता है। तो हम तो उनके साथ खड़े हैं जो हमायत कर रहे हैं इस तहरीक की, और जो मुखालफत कर रहे हैं वो अपनी जगह उनका मौक़िफ़ है, वो अपनी जगह खड़े रहें, हमें उससे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन हम तो अपना मौक़िफ़ पेश करते रहेंगे और हमारे साथ जो ज्वाइन करना चाहे हम उसको दावत भी ओपन देंगे।